हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग की यूनिट जो कि हमारी पेपर 2 इकोनॉमिक्स में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई से। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई हो कौन सा कंसेप्ट है। इज इट स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट? यहाँ क्लियरली मेंशन है कि कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है। रेफरिंग टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि हम जो है एक टाइम पे मेज़र कर सकते हैं कि कितना जो है मनी फ्लो हमारे इकोनॉमी में है। नाउ इसके मेज़र से कैसे हम इसको आरबीआई इसको अप्रोच करती है, तो फर्स्ट है M1 नैरो मनी। M1 को बोलते हैं नैरो मनी। इसका फॉर्मूला है C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये सबसे लिक्विड फॉर्म में होता है। जब भी हमें कुछ चेंज करना होता है कैश में तो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है M2। M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, यानी पोस्ट ऑफिस में जो भी हम सेविंग्स करा देते हैं वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये कंपैरिजन टू M1 थोड़ी सी कम लिक्विड होती है। M3 इट इज़ अ ब्रॉड मनी। इसमें क्या होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। नाउ इसमें हम टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड कर देते हैं। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेजर्स है, एफडीज वगैरह होती है हमारी, क्योंकि वो फिक्स टाइम पे होती है कि 1 साल की कराइए, 2 साल की कराइए, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। एंड M4 में टोटल डिपॉजिट्स जो भी हमारी आ जाती है, तो इसलिए ये सबसे लीस्ट लिक्विड मानी जाती है। क्योंकि बट इसमें ये याद रखना, इसमें कैश इंक्लूड रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको M3 क्या होता है, ब्रॉड मनी, ये सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए। ये M3 होता है हमारा ब्रॉड मनी। क्वेश्चन आता है कि ब्रॉड मनी कौन से ये होती है, तो कौन सा मेजर होता है M3। ठीक है, ये कंसेप्ट। अब ना हाई पावर्ड मनी क्या होती है? हाई पावर्ड मनी को हम H से डिनोट करते हैं, इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं और M0 भी इसका सिंबल होता है। हाई रिजर्व मनी और M0। नाउ हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? C प्लस R प्लस OD। C का मतलब वही है करेंसी, R मतलब बैंक रिजर्व्स एंड OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। तो हाई पावर्ड मनी कौन कौन सी होती है? जो हमारी करेंसी इंक्लूड होती है, जो भी बैंक के रिजर्व्स होते हैं लाइक CRR हो गया, SLR हो गया, या अदर देन दिस सारे रिजर्व्स इंक्लूड होते हैं। और जो भी अदर डिपॉजिट्स हैं वो सारी किस में आती है? हमारी हाई पावर्ड मनी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व मनी। नाउ मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लायर को हम M से डिनोट करते हैं, शॉर्ट M इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन में H। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या है? M क्या है और H क्या है? हाई पावर्ड मनी। जैसे देखा है कि M है हमारी मनी सप्लाई, कि हाई पावर में कितनी मनी, हमारे कितने टाइम्स मनी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, वो क्या बताता है? मनी मल्टीप्लायर। जैसे 100 रुपये का पैसा कितने हैंड्स में जा रहा है, दैट शोज मनी मल्टीप्लायर। अब है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई की एक एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। कुछ अब फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, जैसे फर्स्ट है बैंक ऑफ इशू, सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। सिर्फ 1 रुपये और नोट्स कॉइन को छोड़ के जो भी पैसे होते हैं लाइक 500 के, 100 के, जो भी नोट्स होते हैं कौन इशू करते हैं? आरबीआई। सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, उन सबके अकाउंट्स जो हैं कौन मैनेज करता है? आरबीआई। थर्ड है बैंकर्स बैंक। इसको लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना। ये लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट किसको बोलते हैं? आरबीआई को। और कमर्शियल बैंक, कि अगर जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है एंड मोमेंट पे, जब कोई बैंक उनको नहीं दे रहा होता है, तो किससे हेल्प ले सकती है? आरबीआई से ले सकती है। यानी जब लिक्विडिटी क्राइसिस आते हैं हमारी इकोनॉमी में और कोई बैंक के पास पैसे नहीं है तो कौन हेल्प करता है? देन आरबीआई। फोर्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन। जो हमारी कंट्री है उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जो भी इन्फ्लेशन होती है, ग्रोथ होती है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? मॉनेटरी पॉलिसीज होती है हमारी, उसको कौन बनाता है? आरबीआई। तो आई होप आपको आरबीआई का काम समझ में आया होगा क्या होता है। क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करती है, वो गवर्नमेंट से डील करती है, वो बैंकों से डील करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कमर्शियल बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन। नाउ कमर्शियल बैंक डायरेक्ट पब्लिक से डील करती है, तो इसलिए कमर्शियल बैंक को क्या बोलते हैं? फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट भी
बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना। एक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, क्योंकि कमर्शियल बैंक डायरेक्ट पब्लिक को लोन दे रही है। वो सिर्फ पैसे ही नहीं दे रही है, वो उस पैसे को भी बना रही है। यानी 100 रुपये से पैसे 200 रुपये में कैसे बनाने हैं, वो कन्वर्ट कैसे करना है उस मनी को, वो किसको पता है? कमर्शियल बैंकिंग को पता है। कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। नाउ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की बात करें अगर हम, तो क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी किस पे डिपेंड होती है? लीगल रिजर्व रेशो पे। याद रखना किस पे डिपेंड होती है? LRR, लीगल रिजर्व रेशो। इस रेशो पे डिपेंड होती है कि हम कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं उस मनी से। तो LRR में दो चीज़ जो है होती है इंक्लूड, दैट इज CRR और SLR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं दोनों रेशोज। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हमें? तो इसका फॉर्मूला ये याद रखना, आई जस्ट राइट इट डाउन। जितनी भी हमारी इनिशियल डिपॉजिट है, ठीक है, इनटू में फ्रैक्शन अपॉन में 1 अपॉन में LRR। LRR पता आपको क्या होता है? CRR प्लस SLR, ठीक है। यानी 100 रुपये थे, उस 100 रुपये से कितने पैसे हमने क्रिएट कर रहे हैं, वो इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा। जैसे कि अब LRR एक्सपोज 10% है और इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 1000 थी। इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और LRR कितना है हमारे पास? 10% है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कितना बैंक जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये देखो 10% है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 100 तो ये कट गया, तो कितना आ गई? 10,000। यानी 1000 रुपये से कितने क्रेडिट क्रिएट हुआ? 10,000 का। तो ये फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन को निकालने का। अब नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग। कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का जो है मेन एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी टू मेंटेन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ भी रहे और प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखना है हमें, ठीक है। तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। कौन बनाता है? RBI बनाता है, ये हमने पहले देख लिया था। अब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है? तो दो तरीके के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव आपको पता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, और क्वालिटेटिव जो मेजर नहीं कर सकते। बेसिक डिफरेंस ये पता होगा ना। क्वांटिटेटिव टूल्स में कैसे हम क्रेडिट करते हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं लाइक CRR, SLR, जिनकी हम बात कर रहे थे ऊपर। अब उनको देखेंगे कि वो क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट आती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक। जो रेट पे RBI जो है कमर्शियल बैंक को लोन देती है वो शॉर्ट टर्म, स्पेसिफिक याद रखना, वो शॉर्ट टर्म, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। रिवर्स रेपो, अब इसमें तो क्या था? RBI लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, बट रिवर्स रेपो में RBI पैसे बोरो करती है कमर्शियल बैंक से, तो वो होता है रिवर्स रेपो। बैंक रेट क्या होते हैं? डिस्काउंट रेट फॉर लॉन्ग टर्म। अब जो रेपो रेट तो शॉर्ट टर्म के लिए था, अगर लॉन्ग टर्म की बात आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? बैंक रेट। अब है नेक्स्ट हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशो, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स केप्ट विद RBI इन कैश। हर बैंक को ये मैंडेटरी होता है कि कुछ डिपॉजिट का परसेंटेज उनको RBI के पास रखना होता है, ठीक है। CRR क्या होता है कि हर बैंक को ये मैंडेटरी होता है कि अपनी डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज उनको RBI को देना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें क्या होता है? परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट केप्ट इन लिक्विड एसेट्स, गोल्ड और जी सेक्स एंड गवर्नमेंट सेक्स। इसमें क्या होता है कि SLR में कि परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट का कुछ पार्ट उन्हें खुद के पास ही रखना होता है। ये भी मैंडेटरी होता है कि सपोज बैंक में बोलते हैं 4% जो डिपॉजिट का वो आप खुद के पास अलग से रिजर्व में रखोगे, चाहे वो गोल्ड की फॉर्म में हो या सिक्योरिटी के फॉर्म में हो, तो ये होता है SLR। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको हम बाय और सेल करते हैं। नाउ सेकंड टूल है क्वालिटेटिव टूल। इसमें हम डायरेक्शन बताते हैं। इसमें तो था वॉल्यूम, ठीक है, इसमें था वॉल्यूम क्वांटिटेटिव में, और इसमें क्वालिटेटिव में आता है डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल। ये डायरेक्शन देखते हैं कि कैसे हमें क्रेडिट देना है, किसको देना है, कौन प्रायोरिटी पे है, कौन नहीं है, कितना देना है, तो वो क्वालिटेटिव में आ जाता है। तो इसका फर्स्ट टूल है मार्जिन रिक्वायरमेंट।
अब जो भी लोन देते हैं हम जितने भी अमाउंट का और उसके बदले क्या देते हैं, जब भी लोन देते हैं तो कोलेटरल रखते हैं अपने पास कि सपोज 10 लाख का अगर लोन दिया है तो उससे ज़्यादा का कुछ ना कुछ कोलेटरल, कोई ना कुछ सिक्योरिटी तो बैंक रखती है ना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट वही होता है, कितना लोन आप दे रहे हो, उस वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी है। कोलेटरल की जो प्रॉपर्टी कोलेटरल है, उसकी वैल्यू कितनी है, लोन की वैल्यू कितनी है, उसका जो डिफरेंस होगा वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकंड है मोरल क्वेश्चन कि बैंक से हम प्रेशर डालते हैं कि आपको इतना ज़्यादा ये लोन नहीं देना है, इस क्रेडिट पे देना है, इस सेक्टर में ज़्यादा देना है, तो ये होता है मोरल क्वेश्चन कि प्रेशर के थ्रू जब काम कराती है बैंक। नेक्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई कई बार क्या कर देती है, स्पेसिफिक सेक्टर्स बता देती है कि आपको सबसे ज़्यादा लोन एग्रीकल्चर में देना है सपोज, तो ये होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कि एक सेक्टर को हम प्रायोरिटी बना लेते हैं। एंड लास्ट वन इज क्रेडिट राशनिंग कि हम डिफरेंट कैटेगरीज के लिए फिक्स कर देते हैं कि आप जैसे सपोज इंडस्ट्री है कि 10 लाख से ज़्यादा लोन नहीं दोगे, मतलब 10 लाख हम सपोज कर रहे हैं बट इसकी फिक्स कर दिया हमने अमाउंट कि आप इस कैटेगरी में अलग अलग लिमिट तक लोन दे सकते हैं। अब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफआई और कैपिटल मार्केट। एनबीएफआई क्या होती है कि बैंकिंग की तरह ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट इनके पास कंप्लीट बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता कि वो डिमांड डिपॉजिट मतलब जब पब्लिक से पैसा वो ले सके। ऑलराइट, ना दो तरीके की मार्केट होती है हमारे पास, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है। मनी मार्केट कैसी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, और शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर होती है कि जो भी इसके रिसोर्सेज, जो भी इसके टूल्स हैं, वो कितना टाइम पीरियड होगा उनका, मैक्सिमम 1 ईयर। तो क्या-क्या टूल्स हैं हमारे पास मनी मार्केट में? ट्रेज़री बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट, ये सब किसमें आते हैं? मनी मार्केट में। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कैसी है? लॉन्ग टर्म है, ठीक है? इसमें कौन-कौन से टूल्स आते हैं? इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, रेगुलेटेड बाय सेबी। कौन मैनेज करते हैं इसको? सेबी। और मनी मार्केट को कौन करते हैं? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट को सेबी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से को कौन कर रहा है। अब देखो मनी सप्लाई मैंने क्या-क्या बताया, मनी सप्लाई में 4 तरीके की होती है, M1, M2, M3 और M4। और M3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ M3 क्या है? ब्रॉड मनी है, ये याद रखना। ब्रॉड मनी कौन-सी है हमारी? M3। और हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी क्या होती है? करेंसी, रिज़र्व और डिमांड डिपॉज़िट। और रिज़र्व कौन से हैं? बैंक रिज़र्व्स। फिर हमने सेंट्रल बैंक पढ़ा कि उसमें आरबीआई के फंक्शंस और मॉनेटरी पॉलिसीज़, ये रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। एंड कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट को क्रिएट करती है, वो फॉर्मूला देखा है, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करते हैं? आरबीआई। और कैपिटल मार्केट को सेबी। अब एनबीआई आपकी उसकी बात करें कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? एलआईसी हो गया, जीआईसी, यूटीआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एलआईसी क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कि वो क्या देती है हमें? इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। वो हमसे पैसे नहीं लेती, मतलब कि हम उनको एज अ डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं देते पैसे। तो इसलिए बैंकों से अलग होती है क्योंकि पैसे हम इनको दे रहे हैं बट वो डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं दे रहे होते, वो प्रीमियम होता है किसी इंश्योरेंस के बदले, ठीक है। अब कुछ फिशर्स इक्वेशन वगैरह ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि रिपीट होती है एग्जाम में कहीं ना कहीं। फिशर इक्वेशन क्या थी? एम वी इज इक्वल टू पी टी, दैट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्यूटीएम जो थ्योरी है वो क्या है? मनी सप्लाई इंटू में वेलोसिटी इज इक्वल टू प्राइस इंटू में ट्रांजेक्शन। कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या थी? एम इज इक्वल टू के पी वाई। की एशियन डिमांड फॉर मनी 3 चीज थी, ट्रांजेक्शनरी, प्रिकॉशनरी और स्पेक्यूलेटिव मोटिव। 3 मोटिव थे हमारे। ये ट्रांजेक्शन के लिए कुछ पैसा चाहिए, कुछ प्रिकॉशनरी, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, एंड देन स्पेकुलेशन, कुछ बॉन्ड्स वगैरह में लगाने के लिए। एंड लास्ट है लिक्विडिटी ट्रैप। ये क्या होती है? एक सिचुएशन होती है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा लो होता है कि हर कोई कैश को जो है प्रेफर करते हैं कि हम कैश रखें इंस्टेड ऑफ हम बैंक में डिपॉजिट कराएं, क्योंकि उस टाइम पे ये सोचते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है? इनइफेक्टिव है, बैंक में पैसे जमा कराने का कोई उनका वो इरादा नहीं होता है, वो अपना कैश को प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें उतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा होता है। तो ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो जो भी मैंने बताया। इम्पोर्टेंट है ये बैंक, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये आप रिवाइज़ कर लो।
और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।